नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में बजाज ऑटो का शेयर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाज ऑटो ने 5,633 करोड़ का मेगा शेयर बायबैक अनाउंस किया है और कंपनी अपना शेयर 12,000 पर शेयर के प्राइस पर वापस खरीद रही है। ये करंट मार्केट प्राइस से लगभग 19% ज्यादा है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बायबैक क्या है, इससे इन्वेस्टर को क्या फायदा होगा, कंपनी के नए प्रोजेक्ट क्या है और स्टॉक का टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। तो वीडियो एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं बायबैक क्या होता है। जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर से वापस खरीदती है उसे बायबैक कहते हैं। इसका मतलब कंपनी मार्केट में पैसा डालकर शेयर वापस ले रही है और उन्हें कैंसिल कर देती है। बायबैक प्राइस लगभग 12,000 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से मिलेंगे, जो करंट मार्केट प्राइस से तकरीबन 19% ज्यादा है। टोटल इशू की बात करते हैं तो टोटल इशू साइज की अगर बात करेंगे तो 5,632 यानी कि 33 करोड़ के आसपास है, जो पिछले बार से काफी बड़ा है। रिटेलर कोटे में आने के लिए लगभग आपको 24 जून से एक दिन ट्रेडिंग सेशन से एक दिन जो भी ट्रेडिंग सेशन होता है उसके अगले दिन तक आपके पास शेयर होने चाहिए। कम कितने शेयर होने चाहिए? लगभग 2 लाख से प्राइस की अगर बात करते हैं तो 2 लाख से कम होनी चाहिए। ये जो टोटल बायबैक साइज है ये कुल इक्विटी के 1.68% के आसपास है। 1.68% के आसपास है। याद रखिए, रिकॉर्ड डेट से कम एक ट्रेडिंग दिन पहले आपके डीमैट में शेयर आना जरूरी है ताकि आप एलिजिबल हो सके। अब सवाल ये है, कंपनी बायबैक क्यों करती है? इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। जैसे कि अगर पहले देखा जाए तो सरप्लस कैश का सरप्लस होता है। जब कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा कैश जमा हो जाती है ना, तो वो क्या करती है कि वो पैसा शेयर होल्डर को वापस कर देती है। ईपीएस बूस्ट कर देती है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर। जब शेयर वापस खरीद कर कैंसिल किए जाते हैं तो मार्केट में टोटल शेयर की संख्या कम हो जाती है। इससे अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि शेयर प्रॉफिट अब कम शेयर में डिवाइड होता है। अब कंपनी जब अपने शेयर वापस खरीद के उन्हें खत्म कर देती है तो बाजार में कुल शेयरों की संख्या कम हो जाती है। इससे भविष्य में कंपनी का मुनाफा शेयरों में बढ़ता है, जिससे प्रति शेयर कमाई बढ़ जाती है। शेयर की वैल्यू मजबूत होती है। मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस आता है। मैनेजमेंट का भरोसा बढ़ जाता है। बायबैक यह संकेत देता है कि कंपनी के पास भारी कैश है और मैनेजमेंट को लगता है कि उनके शेयरों की असली कीमत बाजार भाव से कहीं ज्यादा है। इससे लॉन्ग टर्म में निवेशकों का कंपनी पर भरोसा बढ़ता है। और जो भी कंपनी आपको बायबैक में जो मुनाफा देती है ये टैक्स फ्री होता है। भारत के नियमों के मुताबिक बायबैक पर लगने वाला टैक्स खुद कंपनी चुकाती है। इसलिए जो पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा उस पर निवेशकों को कोई टैक्स नहीं देना होता, जो कि डिविडेंड के मुकाबले फायदेमंद होता है। बायबैक का टैक्स कंपनी खुद पे करती है, इसलिए इन्वेस्टर को जो पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। इस बायबैक में कंपनी इन्वेस्टर को क्या देती है? क्या मुनाफा होता भी है या नहीं होता है, या बस नुकसान होता है? स्वीकार किए गए शेयरों के लिए कैश में 12,000 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। जितने शेयर कंपनी अपने बायबैक टेंडर में स्वीकार एक्सेप्ट करेगी, वो पैसा सीधे आपके लिंक किए गए बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपके 10 शेयर स्वीकार होते हैं तो आपको सीधे 1,20,000 रुपए मिलेंगे, टैक्स फ्री मुनाफा। और जो भी पैसा आपको कैपिटल गेन किया है वो टैक्स फ्री होगा, जो डिविडेंड के रूप में आपको दिया जाएगा। इसका टैक्स जो है वो खुद कंपनी पे करती है। बचे हुए शेयर अगर आपने अप्लाई किया और आपके शेयर एक्सेप्ट नहीं किए गए तो जो शेयर बचते हैं, जैसे कि 50 शेयर, उनमें से समझ लो उन्होंने 20 शेयर स्वीकार कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, तो 30 शेयर बचेंगे। तो 30 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में वापस आ जाएंगे। इससे मतलब कि आपके शेयर कहीं कंपनी रख देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके डीमैट अकाउंट में वो आ जाएंगे। अगर आपके शेयर बायबैक में स्वीकार हो जाते हैं तो आपके 12,000 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से पैसे मिलेंगे, जो करंट प्राइस जो चल रही है उसके 19% ज्यादा आपको मिलेंगे। 2 लाख से कम निवेश वाले छोटे जो निवेशक होते हैं, यानी कि रिटेलर जो होता है, उनको 15% कोटा रिजर्व होता है। इसकी वजह से छोटे जो निवेशक होते हैं उनके शेयर सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कंपनी बायबैक दे रही है आपको 19% के लगभग आपको मुनाफा अगर दे रही है तो कंपनी के कुछ नए प्रोजेक्ट्स होंगे, उन प्रोजेक्ट पे वो कंपनी काम कर रही होंगी। जैसे कि इसके पास काफी सारे प्रोजेक्ट है। प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया दिया है उन्होंने। पल्सर के 25 साल पूरे हो गए, उसकी नई 8 बाइक्स आ रही है, जिसमें 8 नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने का प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। 125 सीसी 250 सीसी सेगमेंट में एडवेंचर राइडिंग का बाइक्स जो होती है इनके ऊपर वो काम कर रही है। वो कुछ नए ब्रांड के साथ में कोलैबोरेट करके वो भी एक नया बाइक ले आने की कोशिश कर रही है। इलेक्ट्रिक में अगर देखेंगे तो चेतक है, वो टक्कर दे रही है फिलहाल, तो उसके 40,000 यूनिट प्रति माह करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। 700 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में से 400, अगर वो 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसमें से 420 करोड़ सिर्फ ईवी के रिसर्च डेवलपमेंट और नए वाहनों के लिए लॉन्च कर रही है। जो इलेक्ट्रिक वाहनें लॉन्च होगी उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 50% से ज्यादा लगभग 420 करोड़ रुपए वो खर्चा कर रही है। ग्लोबल की अगर बात करते हैं, ग्लोबल एक्सपेंशन की अगर बात करेंगे तो ब्राजील में अपनी प्रोडक्शन क्षमता वो बढ़ा रही है। 50,000 यूनिट करने के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और ई रिक्शा कंपनी गोगो जैसे रिक्की है, जैसे ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और ई रिक्शा सेगमेंट में नए मॉडल्स उतारकर कमर्शियल मार्केट पर खर्च करने की तैयारी में कंपनी दिख रही है। तो अभी बात करते हैं टेक्निकल की। चार्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है। बजाज ऑटो स्टॉक करंटली
एक ब्रेकआउट देके 10,800 के रेजिस्टेंस को टच करके फिलहाल 59 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 10,800 की लेवल 52 वीक हाई थी और यही से एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। अगर करंटली सपोर्ट देखा जाए 10,000 एक करंटली सपोर्ट है, जो कि राउंड नंबर है, लेकिन जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है हम यहाँ पे बुलिश मान सकते हैं। करंटली रेजिस्टेंस की बात अगर करते हैं तो 10,400 के आसपास फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट के पास नए लेवल निकल के आते हैं, जो कि 10,800 से लेके 12,000 के आसपास हो सकते हैं। फिबोनाची की अगर लेवल निकाल के देखें तो लगभग 50% के आसपास पुलबैक दिया है और ये एक अच्छा पुलबैक माना जाता है। RSI फिलहाल न्यूट्रल जोन पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस पे एक नया बाइंग जोन दिखाई दे रहा है, जो कि 9,300 से लेके 8,600 के आसपास दिखता है। ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। तो इन्वेस्टर के लिए नई एंट्री पॉइंट कब मिल सकते हैं? बायबैक डेट 24 जून के नजदीक सपोर्ट नहीं ले पाया तो एक छोटा करेक्शन दिख सकता है। मार्केट को 9,600 के आसपास तक गिरावट आ सकती है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर बायबैक के बाद शॉर्ट टर्म में प्राइस थोड़ा नीचे आता है, जो अक्सर बड़े प्लेयर अपने रिजेक्ट हुए शेयर्स बेचते हैं, तो वहाँ भी एक फ्रेश एंट्री बन सकती है, एक फ्रेश एंट्री का मौका मिल सकता है। अगर बायबैक के बाद शॉर्ट टर्म में प्राइस थोड़ा नीचे आता है, जो अक्सर होता है, प्लेयर्स अपने पोजीशंस जो कि ऑर्डर रिजेक्ट होने के बाद शेयर बेचते हैं, तो वहाँ भी फ्रेश एंट्री का मौका बन सकता है। तो दोस्तों ये थी बजाज ऑटो के 5,632 करोड़ बायबैक की कंप्लीट डिटेल्स। क्या है, क्यों है, आपको क्या फायदा होगा, कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट और टेक्निकल लेवल। याद रखिए ये सिर्फ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।